प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे लाइन और एंगल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लाइंस एंड एंगल्स। जब एक लाइन जिसके दो एंड पॉइंट हो, दोनों तरफ एंड पॉइंट हो, तो उसे बोला जाता है लाइन सेगमेंट। और जब एक लाइन जो दोनों तरफ एक्सटेंड होती रहे अप टू इन्फिनिटी, तो उसे बोला जाता है लाइन। यानी कि लाइन जो होती है उसके हमारा कोई भी एंड पॉइंट जो है वो नहीं होता। दोनों तरफ किसी भी तरफ एंड पॉइंट जो है वो लाइन का नहीं होता। जो लाइन होती है दोनों ही तरफ अप टू इन्फिनिटी तक जाती है। थर्ड, थर्ड जो है हमारा वो है रे। जब एक लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट हो और एंड पॉइंट ना हो, यानी कि एंड पॉइंट जो है वो हो ही ना, बस सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट हो, यानी दूसरी साइड वो अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी, तो उसे बोला जाता है रे। तो ये हमारी जो लाइन होती है उनके नाम है। जब दोनों तरफ एंड पॉइंट होते हैं तो उसे बोला जाता है लाइन सेगमेंट। किसी भी तरफ एंड पॉइंट नहीं होगा तो लाइन बोल लेंगे। एक एंड पॉइंट हो और दूसरी तरफ एंड पॉइंट ना हो तो वो हमारी रे होगी। जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो उनके बीच जो झुकाव बनता है उसे बोला जाता है एंगल। उसे बोला जाता है एंगल। चाहे वो दो लाइंस हो, लाइन सेगमेंट हो, एक दूसरे को काटेंगी तो उनके बीच बनने वाले झुकाव को क्या बोला जाएगा? एंगल। दो लाइनों के बीच जो भी झुकाव होता है वो एंगल कहलाता है। और एंगल को हम मोस्टली थीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। और जहां से एंगल शुरू होता है वो हमारी इनिशियल साइड होती है, और जहां पे एंगल खत्म होता है वो हमारी टर्मिनल साइड होती है। आप इन्हें एंगल की आर्म्स भी बोल सकते हैं।
नेक्स्ट, अगर बात करें कि जो एंगल है वो हमारा अगर एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जिस डायरेक्शन में क्लॉक रोटेट करता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो जो एंगल है वो पॉजिटिव एंगल होगा। तो एंगल जो है वो क्या होगा? पॉजिटिव एंगल। और जब एंगल जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ये हमारी इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड। तो क्लॉकवाइज जब भी रोटेट करेगा तो नेगेटिव एंगल होगा। क्या होता है? नेगेटिव एंगल। अब जब भी एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज्यादा, तो उसे बोला जाता है एक्यूट एंगल। क्या बोला जाता है? एक्यूट एंगल। और जब एंगल स्ट्रेट, ये लाइन हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे पे जो एंगल बनाती है वो 90 डिग्री का होता है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे पे, और 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोला जाता है। जब एंगल मोर देन 90 डिग्री हो और लेस देन 180 हो, तो उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। उसे क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। और जब दोनों ही आर्म्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है, तो इसे बोला जाता है स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल। जब ये एंगल है थीटा, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल अगर पूछा जाए तो जो कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल होता है जब हमारी दोनों साइड, इनिशियल और टर्मिनल, एक ही पोजीशन पे आ जाएं। राउंड कंप्लीट करने के बाद इनिशियल और टर्मिनल साइड दोनों एक ही पोजीशन पे आ जाएं तो उसे बोला जाता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल जो है वो 360 डिग्री का होता है। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का है? 360 का। यदि कोई लाइन एक बार रोटेशन कंप्लीट करती है वो 360 डिग्री का हो, अगर दो रोटेशन कंप्लीट करेगी तो 720 डिग्री हो जाएगा। और इसी तरह से 3 रोटेशन कंप्लीट करे तो 1080 हो जाएगा। तो 360 के मल्टीपल जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंप्लीट एंगल। अब कोई भी एंगल अगर गिवन है और उसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो उस एंगल को 360 में से माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स एंगल जो है वो निकल के आ जाए। तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। आगे जब किन्हीं भी दो एंगल्स का सम जो है 90 डिग्री हो, किन्हीं भी दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री हो तो उसे बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे अगर एक एंगल 15 डिग्री का है और ए और बी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो बी जो है वो कितने डिग्री का होगा? तो हमें पता है कि ए प्लस बी जो है उसकी वैल्यू 90 डिग्री है। ए यदि 15 है तो बी की वैल्यू 90 में से माइनस हो जाएगी तो ये हमारा 75 डिग्री आ जाएगा, यानी कि सेकंड एंगल जो है वो 75 डिग्री का है। इसी तरह से एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का है और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है।
तो दूसरा जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर दोनों एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। यहां पे एक एंगल जो है वो 60 डिग्री है और दूसरे एंगल की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 90 में से हम 60 माइनस करें तो ये वैल्यू जो है वो 30 डिग्री होगी। तो जब हमारे दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, एक 60 है तो दूसरे वाला जो है वो 90 डिग्री होगा।